हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे नोमेनक्लेचर एंड नंबरिंग ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आपके सामने एक टेबल प्रेजेंट की गई है जिसमें रिंग साइज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है और नाइट्रोजन प्रेजेंट और नाइट्रोजन एब्सेंट, इन दोनों के टू पार्ट्स है। नाइट्रोजन एब्सेंट के अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड रिंग, नाइट्रोजन प्रेजेंट के भी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड रिंग। ठीक है, इन सभी के प्रीफिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और जिन पे डैश लगा हुआ है उनके प्रीफिक्स नहीं है, उनका नोमेनक्लेचर दूसरे तरीके से होगा। ठीक है, आपको एक तो ये टेबल याद रखनी है। आप इस टेबल की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन के लिए आपको ऑक्सा यूज़ करना होता है, सफिक्स, ये सफिक्स है, ये प्रीफिक्स थे। ठीक है, और सल्फ़र के लिए थाया, नाइट्रोजन के लिए एजा। ठीक है, दो चीज़ हो गई। थर्ड है, आपको नंबरिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी ऑक्सीजन को, फिर सल्फ़र को, फिर नाइट्रोजन को। तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है कि ये जो वोवल्स है ए, ई, आई, ओ और यू, ये अगर दो वोवल्स कोई भी एक साथ आ जाते हैं नाम के अंदर या नोमेनक्लेचर के नाम किसी भी कंपाउंड के नाम के अंदर, जैसे ए ई आ जाता है, या ए आई आ जाता है, या ए ओ आ जाता है, तो हम इस ऐसी कंडीशन में एक को एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर? ये 4 रूल है हमारे नोमेनक्लेचर करने की। ठीक है, अभी हम पहला कंपाउंड देखते हैं। देखो, फर्स्ट आपके सामने है ये कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले सफिक्स ऑक्सीजन है तो ओ एक्स, ए ऑक्सा। ठीक है, फिर रिंग है अनसेचुरेटेड रिंग है और 5 मेंबर्ड है। टेबल में देखो 5 है, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है और अनसेचुरेटेड है तो ओ एल ई यूज़ होगा। क्या होगा? ओ एल ई। ठीक है, तो ओ एक्स ए ओ एल ई ऑक्सोल। फिर ए आई ओ ए ई आई ओ यू, मतलब वोवल रूल्स हैं। हम इस ए और ओ दोनों ही वोवल्स हैं तो हम एक को एलिमिनेट कर देंगे और हमारा नाम होगा ओ एक्स ओ एल ई ऑक्सोल। क्लियर? दूसरा आता है, सेकंड हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन। यहाँ पे सेचुरेटेड हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो सबसे पहले सफिक्स लगेगा ओ एक्स। ठीक है, अभी सेचुरेटेड 5 मेंबर रिंग विदाउट नाइट्रोजन है, तो अगर टेबल में देखें 5 मेंबर रिंग विदाउट नाइट्रोजन सेचुरेटेड, ओ एल ए एन ई यूज़ होता है। ठीक है, तो हम इसके आगे ऑक्जेलोन, ओ एक्स ए ऑक्सा, ए एल ओ एन ई, ओ एल ए एन ई। ठीक है, ऑक्सा ओ एल ए एन ई, यहाँ पे ए को एलिमिनेट कर देंगे, नाम होगा ऑक्सोलेन। इसका नाम होगा ऑक्सोलेन। क्लियर? अभी हम इसके बाद में थर्ड में यूज़ करते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, ये है अनसेचुरेटेड, नाइट्रोजन है तो एजा। ठीक है, सेम नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग, नाइट्रोजन प्रेजेंट, अनसेचुरेटेड, ओ एल ई यूज़ होगा। ओ एल ई यूज़ करेंगे, वोवल्स रूल के अकॉर्डिंग ए को कैंसिल करेंगे, ए जेड ओ एल ई, एजोल इसका नाम है। ठीक है, अभी इन तीन की नंबरिंग भी कर देते हैं। इसकी नंबरिंग ओ से स्टार्ट होगी, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। आप कंफ्यूज मत होना, इसको फ्यूरान भी बोलते हैं और इसको पायरोल भी बोलते हैं। वो इनके नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम नहीं है, कॉमन नेम्स है, IUPAC नेम्स नहीं है। ठीक है, अभी फोर्थ पे हम देखते हैं, अगर एक साथ दो एलिमेंट आ जाते हैं तो क्या करना है। जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, और सल्फ़र। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसको अनसेचुरेटेड कर देते हैं। अब सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं?
ऑक्सीजन को, फिर सल्फ़र को, फिर नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे सल्फ़र है, सल्फ़र के लिए थाया, फिर नाइट्रोजन के लिए एजा, फिर 5 मेंबर रिंग है विथ नाइट्रोजन है, फिर भी OLE लगता है। क्लियर। 2 A है, एक कैंसिल हो जाएगा, 2 A है, 2 AO है, एक कैंसिल हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा थाई एजोल, इसका नाम हो जाएगा थाइजोल। क्लियर। नंबरिंग कैसे स्टार्ट होएगी? फर्स्ट इसको देंगे सल्फ़र को, क्योंकि सल्फ़र की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, लेकिन नाइट्रोजन को लोएस्ट नंबरिंग देंगे। इधर से स्टार्ट 1 2, ये गलत है, 1 2 3 4 5, ये सही है। ठीक है। क्लियर। अभी हम 1 2 कंपाउंड और देख लेते हैं, जैसे थाइएजोल, ओक्सा थाया थायोल, ये नाम है। इसका ए अटेगा क्योंकि AO है। ठीक है। तो OX से ओक्सा थियोल, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है। ओक्सा मतलब ऑक्सीजन है, थाया मतलब सल्फ़र है, OLE मतलब 5 मेंबर्ड रिंग है। नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि AZ कहीं भी नहीं है, तो ये अनसेचुरेटेड रिंग है टेबल के अकॉर्डिंग। 5 मेंबर्ड रिंग OLE अगर अनसेचुरेटेड होगा और OLA नहीं होता तो सेचुरेटेड होता है। ठीक है। तो 5 मेंबर्ड रिंग बना दो सबसे पहले। ठीक है। अनसेचुरेटेड। क्लियर। अब एक पे ऑक्सीजन होगा और एक पे सल्फ़र होगा, ये भी क्लियर है। तो अब इसको सही तरीके से कर देते हैं। ऑक्सीजन और ये हो गया सल्फ़र, सॉरी, ऑक्सीजन को यहाँ पे नहीं रख सकते, ऑक्सीजन को यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसको थायोओलेन कर देते हैं क्योंकि किसी को भी डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है। ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं होता, इसीलिए नहीं बन पाया। ओक्सा थायोओलेन, ओलेन मतलब सेचुरेटेड रिंग है। ठीक है। यहाँ पे सल्फ़र और ऑक्सीजन में से दोनों में से किसी को भी डबल ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड के साथ, मतलब डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं रखा जाता, इसीलिए हमने इसको सेचुरेट किया है। ये सेचुरेटिंग हो गई, ओलेन है इसलिए। अब एक जगह ऑक्सीजन और एक जगह सल्फ़र लगेगा, लगा दीजिए ऑक्सीजन और ये सल्फ़र, ये आपका हो गया ऑक्सोथायोलेन। क्लियर। और इसकी नंबरिंग होगी ऑक्सीजन से स्टार्ट, लेकिन इसको भी वही इसको भी लोएस्ट नंबरिंग मिलेगी, 2 3 4 5। हमने इसको क्लॉकवाइज किया, अगर एंटी क्लॉकवाइज करते तो ये रॉन्ग हो जाता। ठीक है। इसी के साथ आप इनमें से किसी का भी नंबरिंग कर सकते हैं। आपको एक लास्ट और बता देता हूँ, 6 है, 6 आप देखो, रिंग साइज 6 ले लेते हैं अपन। ठीक है। अनसेचुरेटेड रिंग ले लेते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट है INE वाला। ठीक है। आ जाओ 6, ये हो गया आपकी 6 मेंबर्ड रिंग, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अनसेचुरेटेड था, ये लो अनसेचुरेटेड हो गया। क्लियर बना देता हूँ आपके लिए, 1 2 3, 6 मेंबर्ड रिंग है, नाइट्रोजन है और अनसेचुरेटेड है। ठीक है। इसका नाम कैसे रखेंगे? AZ एजा। ठीक है। और टेबल के अकॉर्डिंग हमें सफिक्स क्या यूज़ करना है? INE। क्लियर। तो इसका नाम यूज़ कर देते हैं INE। ठीक है। AZAN एजाइन, जिसको पायरिडीन भी PYRIDINE पायरिडीन भी बोलते हैं, इसका IUPAC नेम एजाइन ही होता है। ठीक है। और इसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी N से, 2 3 4 5 6। समझो अगर यहाँ पे 3rd पोजीशन पे N होगा तो हमें इसी टाइप से नंबरिंग करनी है। अगर 6th पोजीशन पे N होगा तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आप सभी को नंबरिंग और नोमेनक्लेचर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के समझ में आ गए होंगे। कंफ्यूज मत होना, कॉमन नेम्स यूज़ होते हैं ज़्यादातर, लेकिन आप अगर IUPAC नेम भी लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। ठीक है। थैंक यू।